हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल गिवन है, इसको ABCD मान लेते हैं। इस रेक्टेंगल की डायगोनल होगी मेरी AC। मुझे गिवन है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल है 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। अब इस रेक्टेंगल की शॉर्टर साइड होगी AB, यानी जो डायगोनल है मेरा ये है 60 प्लस AB के बराबर। यहाँ पे हम AB को x मीटर मान लेते हैं, तो डायगोनल AC होगा 60 प्लस x मीटर। और हमें लॉन्गर साइड गिवन है 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, यानी यहाँ पे BC होगा 30 प्लस x मीटर, कुछ ऐसे। इसे हम लिख लेते हैं। रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD मान लेता हूं मैं, जहां पे AC होगा मेरा डायगोनल। मैं शॉर्टर साइड AB को x मीटर मानता हूं। गिवन है डायगोनल है 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, यानी यहाँ पे AC होगा 60 प्लस AB के बराबर, यानी x प्लस 60 मीटर। और लॉन्गर साइड गिवन है 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, यानी यहाँ पे BC होगा AB प्लस 30, यानी x प्लस 30 मीटर। मुझे यहाँ पे साइड्स ऑफ फील्ड निकालनी है, यानी AB और BC निकालना है, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है। इसे देखते हैं हम। अब यहाँ पे मैं ट्रायंगल ABC कंसिडर करता हूँ। इस ट्रायंगल ABC में जो मेरा एंगल B है, यानी ये वाला एंगल, ये होगा 90 डिग्री, क्योंकि ABCD एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के सारे एंगल होते हैं राइट एंगल। तो एंगल B मेरा 90 आ गया यहाँ पे। अब अगर एंगल B 90 डिग्री है तो ट्रायंगल ABC होगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं अप्लाई करता हूं पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 90 के ऑपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज, तो 90 के ऑपोजिट साइड AC, ये होगा मेरा हाइपोटेन्यूज। लेफ्ट साइड आएगा AC का स्क्वायर। बेस को मैं AB मान लेता हूं, हाइट को BC, तो ये होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैं वैल्यूज पुट करता हूं। AC है मेरा x प्लस 60, AB है x और BC है x प्लस 30, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे मैं सॉल्व करूं तो मेरी इक्वेशन कुछ ऐसे आती है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी हमें इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। मैं इस इक्वेशन के रूट्स निकालता हूं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। इस मेथड में हमें दो नंबर्स कुछ ऐसे फाइंड करने हैं जिसका सम होता है जो x से मल्टीप्लाइड है नंबर, वो यहाँ पे -60 मल्टीप्लाइड है x से, तो सम होगा -60। और प्रोडक्ट होगा जो मेरा कांस्टेंट नंबर है, यानी -2700, और जो x स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है नंबर, यानी 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी -2700 इंटू 1, यानी -2700। तो हमें दो नंबर्स कुछ ऐसे निकालने हैं। अब मुझे पता है 9 इंटू 3 होता है 27। तो अगर मैं पहले दो नंबर लेता हूं -30 और -30, इन दोनों का सम तो -60 होता है, लेकिन प्रोडक्ट होता है -900, जो कि मैच नहीं करता। अब मुझे पता है 9 इंटू 3 होता है 27, तो 90 इंटू 30 होगा 2700। मुझे माइनस चाहिए, तो मैं यहाँ पे दो नंबर लेता हूँ -90 और 30। इन दोनों का सम करूं तो इन दोनों का सम आता है -60, प्रोडक्ट आता है -2700। तो यहाँ पे इस -60x को लिखता हूं मैं -90 प्लस 30, यानी -90x प्लस 30x, कुछ ऐसे। अब इन दोनों में से मैं x कॉमन लेता हूं, बचेगा x -90। इन दोनों में से मैं 30 कॉमन लूं तो बचेगा x -90। तो ये आएगा x प्लस 30 इंटू x माइनस 90 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 30 की वैल्यू 0 है, यानी x है -30 के इक्वल, और x माइनस 90 इक्वल टू 0 है, यानी x की वैल्यू 90 है। तो मेरा यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ गई, लेकिन जो x था मेरा वो थी लेंथ ऑफ साइड, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी 90। अब मुझे इस रेक्टेंगल की साइड्स निकालनी थी, तो शॉर्टर साइड थी मेरी x यानी 90, और लॉन्गर साइड थी x प्लस 30 यानी 90 प्लस 30 120 मीटर्स।